हेलो ताई कुकर्स, कैसे आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे पलक झपकते ही तो ताई कुक की अपडेट आती जा रही है। बैक टू बैक दोनों टिकटॉक पर चैलेंजेस डालते जा रहे हैं। बैक टू बैक अपडेट्स मिलती जा रही है, बीटीएस की अपडेट्स मिलती जा रही है। अब पता नहीं क्या क्या एक्सप्लेन करूँ एक साथ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे जिमी फैलन का शो को एक्सप्लेन करना था, उसी बीच में जेके के टिकटॉक वीडियो आ गया, ताई का टिकटॉक वीडियो आ गया, और भी काफी सारे बीटीएस के वीडियोस मिले हैं जिसके अंदर ताइको के मोमेंट भी है। लेकिन इस वाले वीडियो में तो मैं ओनली जिमी फैलन का ये शो ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब भले ही 1-2 दिन लेट हो जाऊँ मैं अपडेट्स डालने में, लेकिन मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को लेऊंगी। अब जिमी फैलन के शो के ताइको के मोमेंट्स मुझे बताने ही थे, तो इसलिए मैंने सोचा इसको स्किप नहीं करते हो, ये तो मेन चीज है। यहाँ से प्यारे प्यारे ताइको के मोमेंट मिले हैं और आई थिंक आप सभी भी इसी चीज का वेट कर रहे थे। तो आज तो हम जिमी फैलन के शो के हर एक मोमेंट देखेंगे ताइको के, और पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं जिमी फैलन के शो को। और हाँ ताइकोकर्स, मैं आपको बता दूं कि ताई ने जो किसिंग का बोला था ना जिमी फैलन के शो में, वो जो वीडियो मैंने डाला था शॉर्ट वीडियो, वो मेरा ब्लॉक हो गया था। अब पता नहीं कहाँ से यूट्यूब वाले कॉपीराइट दे देते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं ज्यादा फोटोज ही यूज करने वाली हूँ, क्योंकि वीडियोस यूज करती हूँ तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। आई होप आप इस बात को समझोगे। जितना हो सके मैं क्लिप्स ऐड करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जहाँ जहाँ मैं नहीं कर पाऊंगी वहाँ फोटोज ऐड कर दूंगी। तो चलिए जी जिमी फैलन के शो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जिमी फैलन बीटीएस को वेलकम करते हैं। बीटीएस जैसे ही आते हैं शो के अंदर, तभी सारी आर्मी एक्साइटेड हो जाती है। बीटीएस नीचे सीढ़ियों से आ रहे होते हैं और आर्मी उनसे हाथ मिला रही होती है। सारे मेंबर्स इतने नॉर्मली चल रहे थे और आर्मी उनसे हाथ मिला रही थी, लेकिन यहाँ पे जेके को देखिए वो कितने ज्यादा शाय हो रहे थे। जेके सच शाय बेबी। जिमी फैलन ने इतना प्यार से बोला है ना कि बिगेस्ट स्टार ऑन द प्लेनेट, ऐसे बोल के बीटीएस को इंट्रोड्यूस किया। बीटीएस की इतनी तारीफ सुनते ही तो दिल एकदम खुश हो जाता है, और इतनी बड़ी मतलब बात बोल दी जिमी फैलन ने कि बिगेस्ट स्टार ऑन द प्लेनेट। कितनी बड़ी बात है। देखिए स्टेज पे बीटीएस मेंबर आते हैं, जिमी फैलन को हक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे पीछे ही थे ताइकुक ने मतलब पहले से ही प्लान बना रखा था, और मेंबर्स ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि ताइकुक को तो पास में ही रखना है। ताई के पीछे जेके चलेगा, ताकि जब सोफे पे बैठना होना तो ताई के पास जेके बैठ जाए आराम से। जब जिमी काउच पे बैठने को कहते हैं बीटीएस मेंबर्स को, तब आप देखिए आर्यम है ना जिनू के पास चले जाते हैं, और 4 मेंबर एक सोफे पे बैठते हैं, मतलब जिन, नामजुन, ताइकुक, ये चारों एक काउच पे बैठते हैं, और शुगा, जेहोप और जिमिना एक काउच पे बैठते हैं। जिमिना जिमी के पास ही बैठे होते हैं। कुछ बात ऐसी होती है तो जिमिना ना ताली मारने लगते हैं जिमी को, और जैसे जिमिना ताली मारते हैं जिमी को, उतने में ना उनका ध्यान जिमिना के हाथ पे जाता है, और जिमिना का हाथ इतना सा होता है और जिमी का हाथ इतना बड़ा होता है, और ये सीन काफी फनी था। आपको तो पता ही है कि हमारे जिमिना के जो हाथ है वो कितने छोटे से है, कितने क्यूट से है। मैं जिमी फैलन के पूरा शो एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसी के साथ साथ ताइकुक का मोमेंट एक्सप्लेन करूंगी मैं। जब काउच पे बैठते हैं ना ताइकुक, तब आप देखिए वी की जो ड्रेस है ना वो शायद जेके के नीचे ऐसे आ गई होगी, तो बैठते ही वी ऐसे ठीक करते हैं अपने ड्रेस को, उतने में जेके भी ऐसे टच कर लेते हैं उन्हें। दोनों पूरे टाइम यहाँ पे डोमेस्टिक कपल जैसे बैठे थे। सारे मेंबर्स ऐसे खुले खुले बैठे थे, कोई किसी को टच करके नहीं बैठा था, सिवाय हमारे ताइकुक के। ताइकुक ही ऐसे क्लिंगी कपल होके बैठे थे, बिकॉज दे आर कपल। देन शो में आगे बात चलती है। जिमी बोलते हैं ये तो आपका घर है, वेलकम टू योर होम। बीटीएस मेंबर पे बोलते हैं वे मिस्ड यू जिमी। देन जिमी फैलन की नजर है ना बीटीएस मेंबर्स के स्लीपर्स पे जाती है, तब जिमी फैलन बोलते हैं कि आपने स्लीपर पहन रखे हैं। देन आरएम बोलते हैं हमारा कल्चर है हमारे कंट्री का कि कभी भी हम घर में है ना ऐसे शूज वगैरह नहीं पहनते, हम स्लीपर्स पहनते हैं, और हम आपके लिए भी गिफ्ट में स्लीपर्स लेके आए। देन जिमिना जिमी को देते हैं स्लीपर्स, और जिमी भी स्लीपर्स पहनते हैं, और सब जन एक दूसरे को स्लीपर्स दिखाते हैं। सारे बीटीएस मेंबर ने यहाँ पे स्लीपर्स पहन रखे थे, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हमारे यहाँ पे भी कल्चर होता ही है, घर में हम भी शूज वगैरह नहीं पहनते हैं, हम तो स्लीपर्स भी सर्दियों में पहनते हैं। तो वैसे ही कोरिया में कल्चर है लगभग, मतलब कोरियन कल्चर और इंडियन कल्चर की कुछ कुछ बातें सेम है। अब जो भी यॉनमिन फैन है, जिनको यॉनमिन पसंद है, यहाँ तक कि मुझे ही पसंद है यॉनमिन, लेकिन मैं जिस तरह से ताइकुक को देखती हूँ उस तरह से मैं यॉनमिन को तो नहीं देखती हूँ, क्योंकि इतनी मैं श्योर नहीं उनके रिलेशन के बारे में, क्योंकि जिमिना के भी अभी पता चला कि गर्लफ्रेंड वगैरह थी। तो आई डोंट थिंक यॉनमिन का कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये मोमेंट देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे क्या होता है कि जिमी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछना, तो स्टार्टिंग जिमिना से ही होती है। जिमी जिमिना से पूछते हैं कि व्हाट डू यू मिस्ड अबाउट शुगा। शुगा के अंदर आपने क्या मिस किया, क्या एक चीज है जो आप शुगा में मिस करते हो। और ऐसे बोलते ही तो शुगा और जिमिना दोनों एक दूसरे के सामने देखते हो, और यहाँ पे आप शुगा की स्माइल देखिए यार, ही शो शाय। शुगा पहली बार मुझे शाय होते हुए दिखे हैं सच में। शुगा की स्माइल देख के तो आए हाय यार क्या शर्मा रहे थे शुगा। शुगा भी लाइक हाँ अब बोलो। शुगा ने तो हाथ भी फोल्ड कर दिए थे अपने। जिमी
जिमिन क्या है कि सोच रहे थे तो शुगा बोलते हैं सेट सेट। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद में जिमिना बोलते हैं, जिमिना शुगा को बोलते हैं आई मिस्ड योर 1% बैटरी लाइफ। और एक्सेंट मतलब इनका इतना अच्छा है ना इंग्लिश का, मतलब बहुत क्यूट एक्सेंट है इन बीटीएस मेंबर्स का। हम लोग बैटरी बोलते हैं, जिमिना ने बोला बैटरी लाइफ, और ये एक्सेंट बहुत ही क्यूट लगा मुझे। शुगा बोलते हैं अच्छा नो एनर्जी वाला, नो एनर्जी वाला होता हूँ तो तुम्हें पसंद है, लो एनर्जी होती है तब जिमिना कहते हैं हाँ हाँ वही वही, आई मिस्ड योर लो एनर्जी। देन शुगा से पूछते हैं जिमी कि व्हाट डू यू मिस्ड अबाउट जे होप। तब शुगा बोलते हैं मैं जे होप में मिस करता हूँ 100% बैटरी लाइफ, मैं जे होप की 100% बैटरी लाइफ को मिस करता हूँ। और उतने में जे होप खड़े होकर डांस करने लग जाते हैं, अपनी एनर्जी बताते हैं कि देखो मैं 100% बैटरी वाला हूँ। फिर जे होप से पूछते हैं जीनू के बारे में कि तुम जीनू का क्या मिस करते हो। तब जे होप बोलते हैं आई मिस्ड योर वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेस। और इतने में आप जीनू को देखिए वो अपने स्टाइल में आ जाते हैं, जैसे ही बोलते हैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेस उतने में जीनू का हाथ अपने मुंह पे जाता है और वो खड़े होके ऐसे फ्लाइंग किस करते हैं आर्मीज को। फिर जीनू से पूछते हैं आरएम के बारे में। तब जीनू बोलते हैं आई मिस्ड आरएम स्मार्ट, मतलब जो इनका दिमाग है ना उसको मैं मिस करता हूँ। फिर जीनू बोलते हैं कि हिज माइंड इज परफेक्ट, हिज ब्रेन इज परफेक्ट। और वो तो हमें पता है यार, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आरएम इज परफेक्ट, ही इज सो जीनियस। हमारे आरएम को यूं ही 148 आईक्यू थोड़ी बोलते हैं, हमारे आरएम बहुत ही रेयर पर्सन है जिसका आईक्यू लेवल इतना है। देन आरएम से पूछते हैं वी के बारे में। देन आरएम बोलते हैं आई मिस्ड हिज व्हेन ही वाज रियली स्किनी, मतलब जो वी की बॉडी थी ना मिलिट्री टाइम वाली, वो आरएम मिस करते हैं। और ये सुनते ही सारी आर्मीज भी कहती है हाँ हाँ हम भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं, सब जने चीयर अप करने लग जाते हैं। सच में हम भी काफी ज्यादा मिस करते हैं वी की वो वाली बॉडी। तो क्या बॉडी थी उस टाइम वी की जब वो मिलिट्री में थे। आरएम कहते हैं यू आर लुकिंग सो गुड मैन। आरएम बोलते हैं मैं फिर से चाहता हूँ कि तुम पहले जैसे हो जाओ। देन आरएम बाय बाय बोलते हैं यू लुक गुड, यू लुक गुड। जैसे आरएम का आंसर खत्म होता है उतने में वी समझ जाते हैं कि अब उनकी चांस है, तो वो पहले अपने जेके के सामने देखते हैं, ताइकुक दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं पहले। अब यहाँ से आप सुनना अच्छे से कि मैं क्या कहने वाली हूँ, ताइकुक का ही मोमेंट में एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, जो सबसे बड़ा मोमेंट था। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ताई पहले जेके को देखते हैं ऐसे, इस तरह से देखते हैं जैसे वो आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसे कहना चाह रहे हो। उसके बाद में जिमी क्वेश्चन पूछते हैं कि वी व्हाट डू यू मिस्ड अबाउट जंगकुक की। और यहाँ पे आप ध्यान से सुनना ताई क्या कहते हैं। ताई बोलते हैं आई मिस जंगकुक किसिंग मी। टीजिंग और किसिंग दोनों वर्ड के अंदर देखो फर्क है। आप पहले ताई ने क्या बोला ये ढंग से सुनिए। जंगकुक teasing me. आपने सुना होगा कि कहीं से भी टीजिंग कुछ नहीं, मतलब कुछ भी वो वाइब्रेशन नहीं आ रही टीजिंग वाली। आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना तो वी की जो लिपसिंग है वो किसिंग वाली है, टीजिंग वाली तो अलग ही होती है। लेकिन यहाँ पे वी ने क्लियरली बोला था किसिंग, ये गलती से नहीं बोला। वी को इतना तो पता है कि टीजिंग क्या होता है, किसिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आप आगे सुनो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आंखों आंखों पर ताइकुक ने देखा एक दूसरे को, वो पहले से ही प्लान करके आए होंगे कि आज तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे बोलना है जिससे हमारा रिलेशन थोड़ा बहुत आर्मीज के सामने आ जाए और उनका क्या रिएक्शन होता है वो हम देखें। क्योंकि यार ताई इतना तो ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, इतनी तो इंग्लिश जानते हैं। और मुझे ये नहीं लगता कि वी से गलती से बोला गया है। वी ने ये हकीकत में बोला था कि आई मिस जंगकुक किसिंग मी। और इस पे आप जेके का रिएक्शन देखिए, जेके भी स्माइल कर रहे थे। हाँ जंगकुक का रिएक्शन ये वाला तो बहुत क्यूट था, जब वो ताई को ऐसे ऐसे हाथ से कर रहे थे। क्योंकि जो आर्मीज थी ना वहाँ पे बैठी थी स्टूडियो में, उनका रिएक्शन ऐसे पागलों वाला हो गया था कि और यार ताई ने क्या बोल दिया है, क्या बोल दिया है। और रिएक्शन काफी अच्छा था। ऑब्वियसली वो ऑब्वियसली ताई को करोगी तभी उसका रिएक्शन इस तरह से आया होगा। जेके का जो रिएक्शन था ना वो काफी ज्यादा क्यूट था। वो वी को ऐसे कर रहे थे अरे बाबू तुमने तो हकीकत में बोल दिया। अब तुम देखो ताइकुकर्स का रिएक्शन, तुम्हारे बोलने का में क्या रहा है। देखो देखो जंगकुक मतलब इस तरह से कहना चाह रहे थे ताई को जेके रोक नहीं रहे थे। ताई को जेके दिखाना चाह रहे थे कि देखो रिएक्शन देखो आप ताइकुकर्स का, किस तरह से हमें प्यार करते हैं वो सब लोग। हम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, तायुंगी परफेक्ट है। जंगकुक ये कहना चाह रहे थे। ताई ने हकीकत में यहाँ पे किसिंग मी बोला था, यहाँ पे कोई भी टीजिंग मी वाली गलती नहीं हुई थी। वो तो कवर अप करने के लिए टीजिंग वर्ड यूज में किया। जैसे ताई ने ऐसा बोला ना कि किसिंग मी, तभी है ना जिमी फैलन का रिएक्शन ऐसा था व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। जिमी फैलन भी लाइक अरे भाई आज ही शो, मेरे शो के अंदर ही तुम्हारा प्यार का खुलासा हो जाएगा क्या। और आपको तो पता ही होगा बीटीएस में का रिएक्शन ऑब्वियसली क्या होगा। आरएम का रिएक्शन तो यही था कि हाँ यार अब ताई ने यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिया अपना कन्फेशन। आरएम का रिएक्शन भी काफी क्यूट था, बहुत फनी था। और जीनू का भी काफी फनी था। जीनू भी लाइक नो किसिंग, नो किसिंग, ओनली टेजिंग टेजिंग। ताई आरएम के कान में बोलते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा था
था कि जेके जो मेरे से मस्ती करता है, जो मुझे टीज करता है, छेड़ता है, उसको मैं मिस करता हूँ। मतलब ये ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि यार मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझे वर्ड बोलने में, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ताइकोकर्स तो समझ गए तायोंगी कि आप अपने रिलेशन को बताना चाह रहे थे, रिएक्शन देखना चाह रहे थे कि हमारा रिएक्शन कैसा होगा। ये सबसे बड़ा मोमेंट था ताइको के रिलेशन को रिवील करने का। अगर किसी ने ये मोमेंट अच्छे से देखा हो, ताइको की आंखें देखी हो, ताइको के जो आंखों में बातें हुई वो देखी हो ना, तो वो अच्छे से मेरी बात समझ सकता है कि ये ताया ने कोई गलती से नहीं बोला था, ये जानबूझ के बोला था उन्होंने किसिंग मी। एंड आई नो यार तायोंगी आप जेके की किसिंग को मिस करते हो। ताइको ये बोलते जीनू का, आरएम का, जेके का, जिमी फैलन का, इन सब का रिएक्शन बहुत ही शॉकिंग था। साथ साथ में हॉबी भी ऐसे बोल रहे थे नो 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 किसिंग, नो किसिंग। और जैसे है ना टीजिंग का बोला ना ताया ने, तभी आप जीनू का रिएक्शन देखिए। जीनू भी लाइक अच्छा, बहुत अच्छा कवर किया है, बहुत अच्छा कवर किया है, बच गए आज तो। व्हाट अ मोमेंट इज दिस, व्हाट अ मोमेंट। और जब बात क्लियर हो गई कि ताए टीजिंग बोलना चाह रहे हैं, तब उनकी शाइनेस देखिए आप। भी तो ऐसे शर्मा रहे थे, जेके ऐसे हंस रहे थे कि वेल डन बाबू, वेल डन। और आरएम का रिएक्शन तो इस तरह से था जैसे वो थक चुके हैं ताइको की बातें कवर अप कर करके। सच में ये मोमेंट मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा और बहुत देख देख हंसी भी हूँ। जिमी का रिएक्शन इज ऑल्सो फनी। जिमी कहते हैं ताइको अरे तुम मेरे से दूर बैठे थे ना इसलिए मुझे गलती से सुनाई दिया किसिंग। और जेके की आंखें भी ऐसी बड़ी बड़ी हो गई थी कि आहा आज तो मेरे बाबू ने बहुत अच्छा काम किया। आगे मेरे बाबू ने बोल ही दिया कि जेके किसिंग मी। देन इसके बाद में जेके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जिमिना में क्या मिस करते हो। तब जेके बोलते हैं कि जो मैंने टाइम जिमिन के साथ मिलिट्री में स्पेंड किया वो मिस करता हूँ, हम एक ही ट्रूप में थे। और अभी जो मिस करता हूँ वो मैं करता हूँ जिमिन का गोचुजांग स्टू। तब जिमिना बोलते हैं कि हाँ ये तो मैं जरूर बनाऊंगा तुम्हारे लिए। जब जेके की चांस आती है बोलने की तब ताए उनको देखते रहते हैं, जब ताए की चांस आती है बोलने की तब जेके उनको देखते रहते हैं। एज यूजुअल डोमेस्टिक कपल बिहेवियर। ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद में जिमी फैलन पूछते हैं आरीरांग एल्बम के बारे में कि ये नाम क्यों रखा आपने। तो बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि आरीरांग एल्बम इसलिए रखा क्योंकि ये हमारे कोरियन ट्रेडिशन है, उसमें गाना गाया जाता है। ये आरएम ने काफी एक्सप्लेन किया आरीरांग एल्बम के बारे में। इसके बाद में जिमी कुछ पूछते हैं कि लॉस एंजलिस में जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब आपको कैसा लगा, म्यूजिक वगैरह बना रहे थे तब आरएम बोलते हैं कि ऐसे तो हमें 6-7 ईयर्स हो गए साथ में रहते हुए, ऐसा कुछ बोल रहे थे जितने में तो पूरी क्राउड जो थी वहाँ पे जितनी भी आर्मीज थी वो ऐसे चिल्लाने लग गई 6-7-6-7। और ये सुनते ही तो सारे बीटीएस मेंबर ऐसे शॉक में थे सिवाय जंगकुकी के, क्योंकि ये कोई जेंजी मीम्स टाइप का कुछ है और ना ही इसको आरएम समझ पाए ना ही वी समझ पाए। वी का रिएक्शन था इसके ऊपर काफी ज्यादा ऐसे शॉकिंग था। वी भी लाइक अरे यार ऐसी क्या चीज है जो मुझे नहीं पता है और जेके को पता है। जेके को ये समझ आ रहा था कि एवरीवन नोज। तब ताए भी लाइक अरे यार ऐसी क्या चीज है जो मुझे बिल्कुल नहीं पता है। 6 बीटीएस मेंबर्स जो है ना वो मिलेनियल्स है जो हमारे जैसे हैं, जो मैं भी नहीं समझ पाई 6-7 मीम को। ये जैनसी मीम है कुछ, और जो जंगकुकी है वो जैनसी है, वो पूरा समझते हैं कि हाँ आजकल क्या चल रहा है मीम्स में। ताई का रिएक्शन इस पे काफी ज्यादा फनी था। जिमी को भी नहीं पता, जिमी भी कह रहे थे आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कैसे तुम्हें बताऊं, ये कोई बस एक मीम है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। फिर बीटीएस मेंबर्स में पूछा गया कि सबसे ज्यादा मैसी कौन है। तब जीनू बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मैसी तो जंगकुकी है क्योंकि वो अपना जो लगेज है ना पूरा फैला के रखता था रूम में। तब जेके बोलते हैं नो नो आई डिडंट एग्री नहीं बोलते एग्री बोलते हैं विच इज सो क्यूट। जेके इज इंग्लिश इज सो क्यूट। और यहाँ पे भी आप देखिए बात कहाँ चल रही है और ताए की नजर कहाँ थी। ताए की नजर ओनली उनके जेके पे थी, ओनली उनके जेके पे। ताए भी लाइक हाँ बाबू देख लो तुम्हारी शिकायतें स्टार्ट हो गई है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम ऐसे रखते हो। फिर जिमी एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि सियोल के अंदर जो बिगेस्ट लैंडमार्क है वहाँ पे आपने परफॉर्म किया 1 लाख से भी ज्यादा आर्मीज के सामने, तो आपको कैसा फील हुआ, किस तरह से लगा आपका कमबैक हुआ। तब जेहो बोलते हैं हमने जो भी प्रिपेयर किया वो सब कुछ हमने शो किया हमारी आर्मीज के सामने, हमने जितनी भी मेहनत करी, जितने एफर्ट्स डाले वो सब कुछ हमने स्टेज पे दिखाया, और जितनी भी आगे परफॉर्मेंस होगी उसमें भी आपको मेहनत जरूर देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा मजा आएगा आपको। 9 अप्रैल से बीटीएस का वर्ल्ड टूर स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर जिमी बोलते हैं सबसे ज्यादा आप कौन सी जगह के लिए एक्साइटेड हो, कहाँ पे कॉन्सर्ट करने के लिए एक्साइटेड हो। तब सारे मेंबर्स कहते हैं न्यू जर्सी के लिए, न्यू जर्सी के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तायुंगी बोलते हैं कॉन्सर्ट के लिए हमने एक सीक्रेट वेपन तैयार किया है और वो है चिलीज। जिमी को कह रहे थे कि हमने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, हम चिली देने वाले हैं तुम्हें। न्यू जर्सी का जैसे ही बोलते तब जेके जिमी को इनवाइट करते हैं कि जिमी यू आल्सो कम। तब जिमी बोलते हैं कि हाँ मैं कल ही जाने वाला हूँ वहाँ तो।
इतनी सारी बातें करने के बाद में आरएम बोलते हैं जिमी को कि कैन वी डू अ काउच स्वैप। तो सब जने उठते हैं। काउच स्वैप मतलब होता है कि इधर से इधर सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करना। जो सोफे पे बैठे हैं वो इस जगह आ जाएंगे, जो इस सोफे पे बैठे हैं वो उस जगह आ जाएंगे। तो इतने क्यूटली बीटीएस मेंबर जगह चेंज करते हैं, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट वही होता है जैसे पहले था। ताइकुक पास में बैठे थे, आरएम जीनू पास में बैठे थे और बाकी जिन, शुगा और जिमिना साथ में बैठे थे। तो इस टाइम जेके आ गए थे जिमी के पास में। जिमी फिर सारे गाने पूछते हैं कि कौन सा गाना आप आर्मीज को सुनने के लिए बोलोगे, कि ये 5 गाने आप सुनिए। तो सबसे पहले शुगा से पूछते हैं कि शुगा आप बताइए। तो शुगा बोलते हैं स्विम सॉन्ग, ऑब्वियसली, माइक ड्रॉप, और भी 3-4 गानों के नाम लेते हैं। जो भी आर्मीज वहाँ बैठी होती है वो 2.0 सॉन्ग गाने लग जाती है। जिमी पूछते हैं कि 2.0 क्या रिप्रेजेंट करता है फॉर बीटीएस। तायोंगी बोलते हैं 2.0 मतलब जो हमारी सोलो जर्नी के बाद की स्टार्टिंग हुई है उसको ये डिस्क्राइब करता है। और आरएम कितने प्यार से तायोंगी को देख रहे थे। आरएम भी लाइक हाँ बोलो माय डियर, तुम बोलो, काफी अच्छा बोल रहे हो। ताया बोलते हैं जब भी हम बोलते हैं ना 2.0 तब आप फील कर सकते हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आरएम को बहुत अच्छा लगा ताया ने जो बोला वो। देन ताया बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आरएम बोलते हैं हाँ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। ताया का इंग्लिश एक्सेंट भी बहुत ही क्यूट है। देन जिमी एक फनी क्वेश्चन पूछते हैं जीनू के लिए। जीनू को बोलते हैं जिमी कि डू वी हैव 1 बट और 2 बट, ऐसे बोलते जिमी को भी हंसी आ जाती है। तो जिन खड़े होकर बोलते हैं कि वी हैव 2 legs, 1 leg 2 leg। देन जीनू बोलते हैं 1 hip 2 hip, ऐसा बोलते ही सब जने हंसने लग जाते हैं। जीनू इज सो फनी। जिमी बोलते हैं हाँ चलो आगे, इस बात में मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। फिर जिमी एक और फनी क्वेश्चन पूछते हैं आरएम की ड्राइविंग के लिए। जिमी पूछते हैं क्या अभी तक कोई आरएम के साथ में कार में बैठा है, कार ड्राइव करते हैं वो तब। तो ताइकुक का रिएक्शन आप देखिए, ताइकुक दोनों अपने आयुम को देख रहे थे और आरएम की आंखें ऐसे बंद हो गई। आरएम एकदम ऐसे स्टिल फेस था उनका। आरएम भी लाइक अब इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और ताया कितने क्यूटली बोलते हैं दैट्स वेरी स्कैरी, ऐसे बोलते हैं तायुंगी, मुंह इस तरह से करके बोलते हैं ना, इतना क्यूट फेस बना के बोलते हैं तायुंगी दैट्स वेरी स्कैरी। फिर सारे मेंबर्स कहते हैं नहीं ये बहुत ज्यादा स्कैरी है। आरएम खुद भी खुद से बोलते हैं कि हाँ मेरे साथ बैठना तो स्कैरी है। आरएम ने कहा कि मैं 31 साल का हो गया, अब मुझे लाइसेंस मिला है। आरएम ने कहा कि सब जने मुझे यही कहते हैं कि इस धरती के पीस के लिए, हमारे पीस के लिए तुम कार मत चलाओ। आरएम कहते हैं मेरे घर वाले भी ऐसे ही कहते हैं कि तुम कार मत चलाओ, अगले का एक्सीडेंट करने से अच्छा तुम घर पे ही बैठे रहो, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, सामने वाले के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर जिमी एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्मी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। जैसे ही जिमी क्वेश्चन पूछते हैं उतने में जैसे ही बोलते हैं ना तब ताया सोचने लग जाते हैं। ताया भी लाइक एक वर्ड में मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ आर्मी को, फटाफट सोचना पड़ेगा। ताया तो इस तरह सोच रहे थे जैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, उस तरह से ताया सोच में पड़ गए थे। कोई बात नहीं तायोंगी, आप लाइव में भी हमें आंसर दे सकते हो कि एक वर्ड में आर्मी को कैसे डिस्क्राइब करें, हम उस टाइम भी सुन लेंगे। तो मेंबर्स कहते हैं लव, आर्मी हमारे लिए लव है। देन जिमी फैलन ये भी बोलते हैं कि अगर जिमी फैलन 8th मेंबर हो बीटीएस मेंबर के तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे उनमें, उन्हें क्या करना पड़ेगा जिससे वो बीटीएस के 8th मेंबर बन जाए। तो जिहो बोलते हैं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बीटीएस का 8th मेंबर बनने के लिए। जिमी फैलन के शो में आर्मीज को सरप्राइज देने का भी एक गेम था। जो भी आर्मीज आ रही थी उन्हें पता नहीं था कि बीटीएस है गेट खोलते ही, तो अलग अलग तरह से बीटीएस मेंबर उन्हें सरप्राइज देते हैं। और इस टाइम आप ताइकुक को देखिए, ताइकुक इज टुगेदर, जेके सोफे बैठे होते हैं और जेके के पीछे ताया बैठे होते हैं एंड दे आर बोथ लुकिंग सो क्यूट। इतने क्यूट तरह से यार आर्मीज को सरप्राइज दे रहे थे बीटीएस मेंबर। कभी गेट के पीछे छुप के जिमिना सरप्राइज देते हैं और एक आर्मी तो नीचे गिर गई थी उसको आरएम उठाता है। ये कितनी लकी आर्मी जिसका हाथ आरएम ने पकड़ा है। बीटीएस मेंबर को देख रही है वो आर्मी, बीटीएस मेंबर उनके साथ है। शी इज सो लकी। जो भी आर्मी इस बीटीएस से मिली है सच में वो बहुत ज्यादा लकी है। जिनको ये सरप्राइज दिया ना बीटीएस मेंबर ने वो बहुत ज्यादा लकी है। जिमी फैलन का जो शो था ना वो तो सच में मेमोरेबल है, क्योंकि ताइकुक ने अपना रिलेशन को कन्फेस करने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। वो तो काफी टाइम पहले से कर दिया था। जो भी ताइकुकर से उन्हें पता है कि हर बार ताइकुक हिंट पे हिंट देते ही जाते थे, लेकिन अब वो दिन ब दिन ओवियस होते जा रहे हैं। वो अब किसी से डरते नहीं है, वो अब खुलेआम अपने रिलेशन को बताते हैं। कभी टिकटॉक पे ट्रांजिशन वीडियो बना के और कभी ताई का ऐसे किसिंग बोल के। जितने भी मोमेंट्स थे जिमी फैलन के अंदर ताइकुक के, उतने मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी कुछ भी छूट गया होगा तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक ताइकुकर साहब मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, वी ने जानबूझ के किसिंग बोला या फिर सिर्फ सुनने में ही किसिंग आया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना।